कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में कई मासूमों की जान गई और कितनों का परिवार उजड़ गया। यहाँ तक कि उस दिन जो नुकसान हुआ है, देश में जान मानी की हानि हुई है, उसकी भरपाई कोई मुआवजा नहीं कर सकता। उस घटना के बाद कई ऐसी चीजें सामने आई जो बहुत ही हैरान करने वाली थी और इंसानियत को शर्मसार करने वाली। वहां से जो चीजें निकल कर आई हैं, उनमें से एक वाक्य ये था कि वहां पर आतंकियों ने मासूमों की जान लेने से पहले उनसे उनका धर्म पूछा, उनसे उनका समुदाय पूछा है और उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतारा है। वहीं ये जो पूरा मामला हुआ, इसे लेकर पाकिस्तान के एक आतंकित संगठन टीआरएफ ने कुछ दिनों पहले आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली। हालांकि अब उनका नया बयान सामने आ गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे ही बगल में जो मुस्लिम मुल्क है पाकिस्तान, आखिर वो अपने मंसूबों में कितना कामयाब हो सका है, क्योंकि पाकिस्तान का ही वो आतंकी संगठन था जिसने पहले जिम्मेदारी ली और अब उससे वो मुकर चुका है। तो पूरे मामले को लेकर भारत में जो भाईचारा है, जो यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भावना है, उसको खराब करने का जो उसका मंसूबा था, पूरी तरीके से उसमें कामयाब होता नजर आ रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? यूपी में तमाम ऐसी घटनाएं उस आतंकी हमले के बाद सामने आई है। सोशल मीडिया पे कई ऐसी वीडियो सामने आई जहां पर साफ तौर पर देखा गया कि किस तरीके से समुदाय और धर्म के नाम पर यहां पर माहौल बिगाड़ा जा रहा है। और इस पूरी चीज को लेकर हमारे कई सवाल है, वो जान लेते हैं। जैसे कि क्या अपने मकसद में कामयाब हुआ पाकिस्तान? क्या भारत में धर्म के आधार पर बढ़ा तनाव? क्यों एक दूसरे की मुसीबत बन रहे भारतीय? क्या दिलों से मिट गया देशभक्ति का पाठ? क्यों लोग बढ़ा रहे सामुदायिक नफरत? जवाब दो। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। इस पूरे मामले की बात करें उससे पहले हम चाहेंगे कि कुछ सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं, आप उनमें से एक दो वीडियोस देख लें और समझ लें कि इस वक्त भारत में सांप्रदायिक तौर पर कितना जो तनाव है वो बढ़ चुका है और लोगों में नफरत कितनी बढ़ गई है। हिंदू मुस्लिम जहां भाईचारे की बात करते थे, वहां पर ये नफरत एक पारा पर पहुंच चुका है और अब एक दूसरे की रोजी रोटी छीनने पर लोग आ गए हैं। पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए। खालिद कौन है अभी? नहीं कर दी। अरे तोड़ लो, बता है हम बात कर रहे हैं। भैया सुनो, इन्होंने लोगा जी कल से नहीं आएगा, मैंने जब कल चलो तो अभी भाग जाओ। ठीक है, लंबो हो जाएगा। आज के बाद एक में चाहिए घटोल को कहीं को भी हो, आज के बाद कम मत पड़ेगी। ठीक है, घटोल में एक सब्जी हाँ मत चाहिए। भाई तो बने जल्दी कर जाओ, लंबो हो जाए। चलो चलो ठीक है, कल से नजर में आना है क्षेत्र में। ठीक है ना? ठीक है। अब बात कर लेते हैं उस घटना से, शुरू करते हैं जो कश्मीर के पहलगाम में हुई, जो 22 अप्रैल को हुई है। और इस आतंकी हमले को शायद कोई भारतीय नहीं भूल सकेगा। वही आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में काफ़ी आक्रोश है और लोग काफ़ी भड़के हुए हैं जो यहाँ पर है। खास करके जो हिंदू संगठन है उनके अंदर आक्रोश भरा हुआ है और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मासूमों की जान ली गई है उसके लिए किसी भी तरीके से उन्हें बख्शा, जो दोषी है उन्हें नहीं जाना चाहिए। वहीं बता दें कि वहाँ पर जो घटना सामने आई वो ये कि धर्म पूछकर उन मासूमों की, पर्यटकों की जान ली गई है। उसके अलावा अब उस पूरे घटना की, उस पूरे आतंकी हमले का जो है वो असर, प्रभाव अब हमारे समाज पर दिखने लगा है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप कुछ तस्वीर है वो देख लीजिए। ये तस्वीर उन्हीं वायरल वीडियोस की है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, या जो अब आपने अभी देख ली है। सबसे पहला जो घटना है वो गाजियाबाद से सामने आया है। दरअसल गाजियाबाद में देखा जा रहा है कि कुछ गांव है, वहां पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, पूरी तरह से बिगड़ता नजर आ रहा है और वहां पर द्वेष की भावना, नफरत की भावना हिंदू और मुसलमान के बीच पनप रही है। सोशल मीडिया पे ऐसे कई तमाम वीडियो सामने आ चुके हैं और बताते चले कि इन वीडियोस में जो नजर आ रहा है उसमें क्या देखा जा रहा है कि जिस तरीके से पहलगाम में जो आतंकी है उन्होंने धर्म पूछकर पर्यटकों को मारा, अब उसी तर्ज पर सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वहां गाजियाबाद में देखा गया कि वहां जो फेरी वाले आते हैं, जो वहां पर बेचने सामान आते हैं, छोटा छोटा व्यवसाय अपना चलाकर घर चला रहे हैं, पेट पाल रहे हैं, उन लोगों से अब ये हिंदू संगठन वाले लोग या फिर वहां के आसपास के लोग उनसे जाकर उनसे उनका धर्म पूछ रहे हैं और धर्म पूछने के बाद उन्हें धमकी दे रहे हैं कि अब यहां आइंदा से अपना सामान मत बेचना या हमें यहां पर दिख मत जाना। यानी कि वो पूरी तरीके से मुस्लिम समुदाय का बहिष्कार कर रहे हैं, मुस्लिम व्यापारों का बहिष्कार कर रहे हैं।
उसके अलावा बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर जो भी वीडियोस वायरल हो रही हैं हम उसकी जांच करेंगे। अब बताते हैं होता यह है कि गाजियाबाद के सिरोली गांव में कुछ वीडियोस सामने आई है जहां पर देखा जा रहा है कि मुसलमानों के गांव में प्रवेश करने पर रोक लगा दिया गया है और कहा गया है कि हम आह्वान करते हैं कि यहाँ पे मुसलमान को नहीं घुसने देंगे। अब ऐसे में हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो मुसलमान समुदाय में जो गरीब मजदूर सब्जी फेरी वाले लोग हैं उनके पेट पर लात पड़ रही है और उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है, उनसे उनका व्यवसाय छीना जा रहा है और उन्हें उनका धर्म पूछकर, उनका नाम पूछकर उन्हें भगाया जा रहा है। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर शिकायत दर्ज हुई, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे वीडियोस तमाम वायरल हुई, उसके बाद उस आधार पर शिकायत दर्ज की गई है। अब देखिए लोग क्या कर रहे हैं, लोग वैसे लोग को चिन्हित करके सोशल मीडिया पे जो ऐसे पोस्ट डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, उन्हें चिन्हित करके अब इस पर कार्रवाई की मांग भी कुछ लोग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से गलत है। जो पहलगाम में हुआ उसकी तुलना किसी चीज़ से नहीं की जा सकती, यहाँ तक कि जो आतंकी हमला हुआ है उसकी भरपाई भी नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि भारत के अंदर हम अपने धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ कर, अपनापन को खत्म करके, भाईचारे को मिटाकर और देशभक्ति को ताक पर रखकर हम आपस में नहीं लड़ सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो शायद हमारे जो मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान हमारा है उसका मंसूबा पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा और वो अपने साजिश में कामयाब हो जाएगा। दूसरा जो मामला है वो हाथरस से सामने आया है। हाथरस में क्या किया गया है कि एक वीडियो वायरल हुई है, वो हम चाहेंगे वो बाद में आप देख लें, पहले उस मामले पर बात कर लेते हैं। उसमें क्या होता है कि हाथरस में एक जो वहाँ पर मंदिर है वहाँ पर मुसलमान कारीगर काम कर रहे हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और वहाँ पे कुछ लोग पहुँचते हैं, हिंदू संगठन के लोग, और वहाँ पर तुरंत उस वीडियो में देखा जाता है कि जो मुस्लिम वहाँ पर काम कर रहे हैं कारीगर, उन्हें जॉब से तुरंत यानी काम से निकाल दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आइंदा यहाँ काम करने मत आना, हम तुम्हें काम से निकाल रहे हैं। जो हाथरस का मंदिर है बता रहे हैं ये बालकेश्वर महादेव मंदिर है जिसके कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है और मुस्लिम लोग यहाँ कारीगर के तौर पर काम कर रहे हैं। मंदिर में वेल्डिंग का काफी दिनों से काम चल रहा है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो शाहिद नाम के एक कारीगर को मिली कि आपको मरम्मत करना है या फिर मंदिर में कुछ चीज बनाना है। जब वो काम कर रहा होता है उस दौरान प्रवीण वार्ष्णेय, प्रवीण खंडेलवाल, गोपाल कृष्ण शर्मा, देवेंद्र वर्मा और भी कई लोग हैं जो वहां पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि हम मुस्लिम कारीगरों का बहिष्कार करते हैं। खड़े हो, पहले खड़े हो। क्या नाम है तुम्हारा? है शाहिद। कहाँ रहते हो? किनौली। ऐसा है, मंदिर पे काम जो कर रहे हो तुम, अभी जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसमें हिंदुओं को देख देख के मारा गया है, ठीक है, पहचान कर करके। इसीलिए हम तुमसे इस काम से तुम्हें हटा रहे हैं, हम काम नहीं करा रहे हैं अपने मंदिर पे तुम्हें, इसीलिए तुम्हारा बहिष्कार कर रहे हैं कि तुम लोग जो है पूरा इस्लाम जो है हमारे हिंदू सनातन को टारगेट बना रहा है और हिंदुओं को देख देख के मार रहा है। वो मुसलमान ही नहीं है जो आतंकवादी। नहीं, और कैसा होता है? उसका कोई मजहब ही नहीं, क्यों मजहब? आतंकवादी क्यों? जितने भी आतंकवादी सब मुसलमान क्यों है? मुसलमान कोई जरूरी नहीं है मुसलमान ही आतंकवादी। बिल्कुल। कौन और को बताओ कि कौन सा किसी ने हिंदू ने आतंकवाद किया हो? हमको तो कुछ चीजें जो है दिखाई जाती हैं, ना कि हम वहाँ पे जाके देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और जो हमें दिखाया जाता है उसी को मान लेते हैं। नहीं तो एक बात बताओ, जब पहलगाम में परसों ये मारे गए हैं इतने लोग, वो तो देख देख के मारा गया है, तो अब पढ़ा हो तुमने, पढ़ा होगा, वो खबर सुनी है ना? गलत है या सही है वो? है इसीलिए इसका बहिष्कार किया है। नहीं, इसीलिए हम तुम्हारा बहिष्कार कर रहे हैं। ये जाके अपने जाके बताओ कि हम तुम पे काम नहीं करा रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी में हम तुम्हें काम नहीं कराएंगे, अपना सामान उठाओ और जाओ। बिल्कुल, हमें काम नहीं कराना तुमसे। तुम्हारा हो गया, जो होगा सब हो जाएगा, लेकिन तो हम काम नहीं कराना तुम्हें। हाँ चलो। हम तो चीज से यात्रा नहीं करते। कुछ ऐसे वीडियो सामने आई है और ट्वीट सामने आई है, उसके आधार पर बताया जा रहा है कि हिंदुओं द्वारा धर्म पूछकर मारा पीटा भी जा रहा है मुसलमानों को। अब ये हुआ ये है कि ये पहलगाम वाले मामले को लेकर पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है भारत के अंदर। अब उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि उन्होंने, हिंदू संगठन ने साफ साफ आह्वान किया है और ये कहा है कि हम मुस्लिम समुदाय के लोगों से काम नहीं करवाएंगे, उनके सामान हम बिल्कुल नहीं खरीदने वाले हैं और किसी भी तरीके से उन्हें हम समाज
समाज में जो उनका दर्जा है, जो मदद हम कर सकते हैं आर्थिक तौर पे, वो हम नहीं करेंगे उनका सामान खरीद कर या उनसे सेवाएं लेकर। ये हिंदू संगठन का कहना है। अब देखिए इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या टेक है वो जान लेते हैं। हाथरस पुलिस अधीक्षक ने कही है ये बात कि हम जांच करेंगे और जो वीडियोस वायरल हो रही है उसके आधार पर भी जांच करेंगे और पड़ताल करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसे कैसे सुलझाया जा सके। उसके अलावा जो डीएसपी हैं हाथरस में, उन्होंने भी मामले में जांच के सख्त आदेश दे दिए हैं और उन्होंने कहा है कि मामले की जांच कर रहे हैं। अब सवाल सीधे सीधे आ जाता है कि जब ये घटना नहीं हुई थी उसके पहले तक सब सही चल रहा था, लेकिन आज जब से ये घटना हुई है, आतंकी हमला जो पहलगाम में हुआ है, मासूमों की जान ले ली गई है और धर्म पूछ कर उन्हें मारा गया है, जहां लोग गिड़गिड़ाते रहे वहां बंदूक की नोक पर उनसे कलमा पढ़ने तक का दबाव बनाया गया है। उसके बाद से खास करके भारत के कुछ राज्यों में ऐसी सांप्रदायिक हिंसा भड़की और अब हिंदू संगठन इतने आक्रोशित हो गए हैं कि वो किसी की रोजी रोजगार को छीनने के लिए तैयार हो गए हैं और साफ साफ कह दिया है कि हम मुस्लिम व्यापारियों से उनसे उनका सामान नहीं लेंगे और उनकी सेवाएं नहीं लेंगे। लेकिन ऐसा करके हम किसका फायदा पहुंचा रहे हैं? क्योंकि एक पाकिस्तान है जिसका सीधे सीधे एक ही उसका मकसद रहा है, फूट डालो और शासन करो। वो चाहता है कि यहाँ पर भारत में जो शांति प्रिय लोग हैं, यहाँ पर जो शांति से सारे धर्म के लोग रह रहे हैं, यहाँ पर ये जो यूनिटी है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और जब हम आपस में झगड़ते हैं, मुस्लिम और हिंदू एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं, तो ऐसे में सबसे ज्यादा फायदा ऐसे मुल्क को होता है जिसे हमें रोकने की कोशिश करना है। लेकिन यहाँ सवाल है कि यूपी में इतने मतलब लेवल पर बहिष्कार किया जा रहा है, तो ऐसे में आखिर प्रशासन सख्त क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अगर प्रशासन अभी इस पे एक्ट नहीं करती, इस पे एक्शन नहीं लेती, तो कल को जाकर ये माहौल इतना बिगड़ जाएगा कि दंगे जैसे हालात हो सकते हैं। तो आखिर आपकी पुलिस इस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई है? आपसे सीधा सीधा हमारा ये सवाल है और हम चाहेंगे कि ऐसे तमाम जो लोग कर रहे हैं बहिष्कार, वो एक बार सोचे कि मान लीजिए वो व्यापारी की जगह आपके घर का कोई सदस्य है और उसे उसके काम से निकाल दिया जाता है, उसे ये कहा जाता है कि आपका सामान हम नहीं खरीदेंगे, तो उसका परिवार कहां से चलेगा? अगर आपकी उंगली में चोट लगी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना पूरा हाथ काट कर फेंक दें। तो एक तो हमारा यूपी प्रशासन और सरकार से सवाल है कि ऐसे वीडियोस पर आप क्या एक्शन लेंगे और उन पर क्या कार्रवाई करेंगे। बात को आबिद नाम बता। नाम कहाँ? आबिद नाम है तुझा। 1 घंटा समझा रहे हैं, समझ में ना रही। गाँव में बड़े मत जाइयो, ठीक है ना? और अपनी जिम्मेवारी पाई अगली बार है, ठीक है? लंबा होना निकल चल भाग जा। भाई कल 11 बजे गेट पे मिले, मीटिंग है भाई। कोई भी मुसलमान गोम सिरोली में नहीं आएगा, कूड़े वाला हो, कपड़ा वाला हो, सब्जी वाला हो, कोई भी गोम सिरोली में नहीं आएगा। कुछ भी हो भाई, मुसलमान कोई भी नहीं आएगा। कल बैनर लगेंगे पूरे गाँव में भाई, सारे भाई हिंदू भाई ना खड़ा मिल भाई 11 बजे। जय श्री राम भाई। जय श्री राम भाई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।